2024 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ये जो है 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अभी एग्जाम चल रहा है तो हो सकता है कि यही सेम पैटर्न पे आता है हर साल। तो हम ये पेपर जो है पूरा फुल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्या इसमें, डायरेक्शन क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक हैज बीन गिवन। दीज फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे, वन फिगर इज डिफरेंट। मतलब कि ये 4 फिगर जो है ये सब सेम है, लेकिन एक जो है डिफरेंट है। आपको बताना है कि मतलब कौन सा डिफरेंट है। तो देखो इसमें जो है आधा भरा है और आधा खाली है। आधा भरा आधा खाली, आधा भरा आधा खाली, लेकिन इसमें जो है 1/3 खाली है, तो ये जो है अलग है। ये देखो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये लाइन है ना, ये टच नहीं कर रहा है। ये टच लाइन किसी में भी नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ देखो टच कर रहा है, तो ये सही है। इसमें देख सकते हैं कि सब क्लोज फिगर है, लेकिन ये ओपन फिगर है, तो ये सही है। ये देखो इसमें इसमें क्या है कि जो तीर का साइन है वो थोड़ा देखा जाए। इसमें ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इस तरफ तीर है, इस तरफ तीर है, क्या है इसमें? हाँ, देखो जो सारे चीज है ना उसमें तीर बाहर की तरफ जा रहा है। देखो इसमें भी तीर बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें भी तीर बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ तीर गया है इसमें, तो ये सही आंसर है, ठीक है। आगे देखो पार्ट 3 में बोला जा रहा है ये क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर, जैसे कि ये चीज सेलेक्ट द आंसर फिगर विच एग्जैक्टली सेम एज दैट क्वेश्चन फिगर। A question figure is given on the left and 4 answer figure marked are given. Select answer figure which is likely same that of question figure. मतलब कि सेम रहना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन फिगर है तो आंसर फिगर भी बिल्कुल इसी के जैसा कौन है, ठीक है। आपको ये सेलेक्ट करना, ठीक है, यही करना है। सेम चीज़ सेलेक्ट करना है, नहीं कि उल्टा चीज़ सेलेक्ट कर दिए। जैसे कि यहाँ पे डब्लू है, 7 में देखो यहाँ पे क्या है, डब्लू है। तो इसमें से कौन सा डब्लू सेम दिख रहा है? तो ये वाला डब्लू सेम दिख रहा है, ठीक है। दोनों के बाहर तरफ आया हुआ है, ये देखो ये है। तो इसमें कौन सा सेम है, ठीक है। तो कौन सा सेम है, ये तो बिल्कुल है अलग है, ये भी अलग है। ये दोनों में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ढूंढ लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दोनों में कौन सा सेम है? ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा देखो ये गैप आ गया है, यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला सही आंसर है। आगे देखा जाए क्वेश्चन फिगर में, इस तरह का कहाँ मछली है जी? इस तरह का मछली ये दिख रहा है ना, क्योंकि बीच में भी नहीं है कुछ। 8वां में इस तरह का सेम कहाँ पिक्चर है, प्लस ये देखो ये दिख रहा है ना, ये सब है क्या? ये इसका पैर टेढ़ हो गया, ये सब का पैर तो सीधा है। इसमें देखो इसका भी पैर टेढ़ हो गया थोड़ा सा, दोनों पैर ऐसे है, ठीक है। इसमें देखो पैर ऐसे ऐसे करके दिया, लेकिन सीधा इसमें है, ठीक। चलो आगे। There is a question figure on the left side and one part of which is missing. Observe the following figure and right side, मतलब मिसिंग पार्ट हम लोग को निकालना है, ठीक है। जैसे ये देखो ये मिसिंग पार्ट निकालना है, पैटर्न बनाना होता है, तो थोड़ा और बड़ा कर दिया जाता है तो अच्छा से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है क्लियर एकदम। चलो देखो, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है ये कि जो हमारा ये फिगर है इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो इसमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो किसमें इस तरह से, सब में ही ऐसे है। फिर हमको जो है ऐसे करना होगा, है ना, ऐसे, तब ना उल्टा वाला के साथ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तीर का निशान ऐसे है, तो यहाँ पे तीर का भी निशान जो है कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। कहीं पे दिख रहा है इस तरह का, इस तरह का दिख रहा है डी में, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन फिगर बोला जा रहा है ऐसे कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो स्क्वायर बनेगा ऐसे, है ना।
और फिर जो है हमारा, और फिर एक स्क्वायर बनेगा, है ना? फिर एक स्क्वायर बनेगा ऐसे, और इसमें रंगा जाएगा। ये वाला नहीं रंगा हुआ था, तो ये वाला रंगा जाएगा ऐसे, ठीक है ना? और इसमें क्या है कि ये वाला रंगा जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को? कहाँ पे मिल रहा है इस तरह का पैटर्न? इसमें मिल रहा है, ठीक है, ए में, है ना? ए बढ़िया पैटर्न है उसी तरह का सेम। ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला। अब देखो 11वां क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11वां। अबे भाई इधर आ जा। हाँ, अब सही जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन फिगर, ठीक है? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है? तो क्वेश्चन फिगर में हमको ये चारों आंसर में से कोई एक होगा। तो कैसे होगा? देखो क्या है कि ऐसे है, तो बिल्कुल ऊपर वाला चीज़ हमको नीचे में भी भरना पड़ेगा, ठीक है? ऊपर वाला चीज़ कहाँ भरना पड़ेगा? नीचे में भी वही चीज़ भरना पड़ेगा। जैसे ये सेम है वही होना चाहिए, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में सेम दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन जो है सेम लग रहा है, ठीक है? आगे क्वेश्चन फिगर तो हमको ऐसे कर देना है सिंपली। किसमें ऐसे हुआ है जी? हुआ है इस किसमें? ये सी वाले ऑप्शन में ऐसे हुआ है, ठीक है? अब जो है आगे देखा जाए, आगे बोला जा रहा है देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑन द लेफ्ट। अब आपको जो यहाँ पे क्या आएगा, चीज़ क्या आएगा, मतलब बारी होता है जैसे 1, 2, 3 लिखा है तो यहाँ पे 4 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे कुछ पैटर्न रहता है, 3 में बनाया है, 1 में आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये है क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर दिख नहीं रहा होगा तो बड़ा कर दिया जाए। इतना बड़ा ठीक है, इतना बड़ा ठीक लग रहा होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में एक इस तरह से दिया गया, तो प्लस का खेल यहाँ चल रहा है। यहाँ पे प्लस था, फिर उल्टा हुआ, इसमें प्लस आया, फिर उल्टा हुआ, फिर इसमें प्लस आया। तो अगला वाला जो है इधर प्लस होना चाहिए, प्लस इस तरफ होना चाहिए। किस में इस तरफ प्लस है? देखो ये वाला ऑप्शन में जो है इस तरफ प्लस है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? आगे देखा जाए क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, क्वेश्चन फिगर। देखो इसमें क्या होगा कि इसमें हो क्या रहा है कि ये देखो एक पैटर्न बन रहा है ना। पहले ऐसे बनाया, फिर ऐसे किया, है ना इसमें, फिर इसमें एक और जोड़ दिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर एक और ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर ये वाला तो बनेगा ही, फिर एक और ट्रायंगल लास्ट में हम लोग जो है बना देंगे। तो इस तरह का पैटर्न जो है बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में देखो क्या है कि ऐसे है, तो आंसर फिगर क्या होगा, ठीक है? आंसर फिगर, ये देखो इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसमें से कौन होगा? रुक जाओ, साइज छोटा करना होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें से कौन सही आंसर है? इसमें से सही आंसर ये वाला है, डी। अब देखो क्वेश्चन फिगर ये 15 क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा हम लोग को कि यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बॉल, फिर दो 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 जो है आधा सर्कल आया, फिर इस तरफ आधा सर्कल बना, तो हमको एक और इस तरफ भी आधा सर्कल बनाना होगा, इस तरफ भी आधा सर्कल। तो मेरा जो सही आंसर है वो ये ए वाला है, क्योंकि देखो इसमें ऐसे है ना? करके दिखाते हैं, बड़ा होगा तो मजा आएगा। जैसे देखो इसमें क्या है कि इस तरफ है, कलर चेंज करके बताते हैं। देखो इस तरफ ऐसे है ना? फिर एक ऐसे बना, फिर एक ऐसे बना, 4 गो जो है मेरा आधा रोटी बन रहा है। तो ये चारों आधा रोटी इसमें बन रहा है, ऑप्शन ए में। अब देखो क्वेश्चन फिगर 16, आंसर फिगर इधर। इसमें नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट जो है क्या आएगा, जैसे ये एक्स था, तो इसमें ऐसे क्या बनाया, ये जो लाइन था ना, ये जो लाइन था, ये लाइन था पहले, ठीक है? अब ये लाइन को क्या कर दिया, इधर भेज दिया। लाइन को क्या कर दिया भाई, इधर भेज दिया, ठीक है? फिर लाइन को इस तरह भेज दिया, इस तरह भेज दिया, है ना?
तो अब जो लाइन है वो नीचे आ जाना चाहिए, लाइन वो है जो कहाँ आना चाहिए, नीचे। नीचे में कहाँ लाइन है, नीचे में लाइन जो इस सब में ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल तो नीचे नहीं आना चाहिए था, नीचे ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। नीचे देखो एक्स है, नीचे एक्स भी नहीं रहना चाहिए, नीचे जो है लाइन ई दोनों में है। लेकिन देखो जो हमारा बाकी जगह बच जा रहा था वहाँ क्या है, ट्रायंगल बन गया है। देखो ट्रायंगल बन रहा है बाकी जगह जहाँ बच गया, तो तीनों जगह पे ट्रायंगल होगा और यहाँ पे नीचे इस तरह का लाइन होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही है। अब क्या है, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, मतलब यहाँ क्या आएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों जिस तरह से सेम है, हमको करना क्या है, जैसे ये फिगर जो जिस तरह से सेम है ये दोनों, उसी तरह से ये पिक्चर जो है सेम होना चाहिए। तो कैसे होगा ये हम लोग को बताना है, यही बताना है ना, कैसे होगा ये पिक्चर, जैसे दोनों सेम है उसी तरह से ये दोनों पिक्चर भी सेम होना चाहिए। जैसे ये, जैसे यहाँ पे सर्किल था, तो सर्किल को कहाँ लाया गया, नीचे, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमको यहाँ नीचे लाना पड़ेगा। नीचे किस में स्क्वायर है, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों खत्म, ये दोनों में है। अब देखो यहाँ पे पेंटागोन है, 5 गो घर वाला है, तो इसको कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल था तो ये ऊपर आ गया था, तो यहाँ पेंटागोन को ऊपर आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है जी, यहाँ तो ये तो सर्किल है, तो ये तो खत्म, ये सही लग रहा है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, और वो डबल हो गया। 17 18 क्वेश्चन नंबर, 12 को 21 कर दिया तो 14 को 41 किस में है, ये सी में जो है सही आंसर है, ठीक है। अब जो है आगे देखा जाए, ये अगला सवाल करेंगे कि यहाँ पे दिख रहे हो कि ये किस तरह से दिया गया। तो इसमें क्या है कि ये जो था हमारा ये बैंडेज, ये इसमें कलर कर दिया गया है ना, बैंडेज को क्या कर दिया गया है, कलर, है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि जो हमारा बैंडेज है उसको कलर कर देंगे। तो ये जो बैंडेज है इसको हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। लेकिन देखो जो बीच में है यहाँ पे क्या है, खाली है, बीच में क्या है, खाली है। तो यहाँ पे बीच में क्या था, भरा था, ठीक है। तो ये बीच में भरा रहेगा कि खाली रहेगा, इसी का गेम बच गया, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, बैंडेज ही कलर होगा। देखो यहाँ पे बीच में क्या था, बैंडेज जो था वो खाली था, ध्यान दीजिए यहाँ पे बीच में जो बैंडेज था वो क्या था, यहाँ पे खाली था, बीच में बैंडेज खाली है यहाँ पे, बीच वाला जो ऐसे प्लस करके है बीच वाला, ये खाली था, तो यहाँ भी क्या छोड़ दिया, खाली। लेकिन अगर यहाँ बैंडेज पहले से भरा हुआ है तो बैंडेज यहाँ क्या होगा, भरा हुआ होना चाहिए, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे ये देखो इस तरह से है, पहले ऊपर दोनों वालों को कलर किया, फिर ऊपर दोनों वालों को कलर नहीं किया। यहाँ पे क्या है कि हम लोग को बीच वाले को कलर करना पड़ेगा, ठीक है, बीच वाले को कलर करना पड़ेगा और बाकी को नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये ऐसे बता दिए हम, ठीक है, तो इसको नहीं कलर करेंगे और इसको कलर कर देंगे, ठीक है, ये कलर हो जाना चाहिए, ठीक है ना भाई, ऐसे रहना चाहिए। तो है कौन ऑप्शन, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये दिख रहा है सही, ये सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बुड़ गया है, ऐसे नहीं है। यहाँ पे देखो ये सोज है और ये टेढ़ा है सर्कल जैसा। चलो क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर क्या है, one part of the geometrical figure triangle circle is on the left side and the other one is among answer, ठीक है। Find the right side to complete geometrical figure। राइट साइड हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये है तो इसको पूरा सर्कल कैसे बना सकते हैं जी, ये हमको कहना है। तो पूरा सर्कल कैसे बनेगा, तो मेरे को दिख रहा है कि पूरा सर्कल जो है ना वो इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। देखो अपना बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाला सेम रहना चाहिए था, है ना। तो बिल्कुल ऐसे है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, बिल्कुल ये सेम है। आप देखो बढ़िया से बड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल यही चीज़ है। कैसे पूरा होगा फिगर ये कह रहा है,
ये फिगर कैसे पूरा होगा, तो ये बिल्कुल इसी तरह से पूरा होगा। ये ऑप्शन ये सही है। देखो ध्यान से, इसको फिगर को पूरा करने के लिए ऐसे मेरे को बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसे। तो क्या ये वाला ऐसे कहाँ बन रहा है जी, देखिए कहाँ बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से तो हमको दिख रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये नहीं होगा, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है, ताकि ऐसे बन रहा है, ऐसे थोड़ी बन रहा है, ऐसे नहीं ना बन रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, बिल्कुल कम है, देखो ये कम थिकनेस यहाँ पे। ऑप्शन ये सही है। 23 खत्म, 24, 22 वाला सवाल नहीं किया। चलो 22 कर लिया जाए, यहाँ पे 22 वाला सवाल देखेंगे। यहाँ पे इसको पूरा कैसे करेंगे जी, तो पूरा जो है इस तरीके से होना चाहिए था ये, है ना, पूरा इस तरीके से होना चाहिए था, पूरा होता तो ये वाला इस तरह से होता। कहाँ है ऐसा, ऐसा है कहाँ, देखो ऐसा कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए है ऐसा, है ना, बाकी और कोई नहीं है, सब गलत। ऑप्शन ए था। चलो आगे देखा जाए। इसको पूरा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से थोड़ा होना पड़ता, इसको ऐसे कर देते हम लोग, ठीक है, बनाते तो ऐसे ही होता ना, तो ऐसा फिगर कहाँ है, ऐसा डी में। अब जो है हम लोग को अगला सवाल है, अब जो है मिरर में इमेज कैसा बनेगा। मिरर में इमेज हमेशा उल्टा बनता है, आप लोग ध्यान रखो कि मिरर में ऐसे उल्टा हो जाता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि मिरर में जो चीज़ होता है वो उल्टा हो जाता है ना, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना, और ये ऐसे, तो मुंह इसका इस तरफ होना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है सटा रहेगा कौन, ये वाला साइड जो है, ये दोनों सटा है। चलो क्वेश्चन फिगर पी है, तो इसका पी उल्टा कैसे बनेगा, ऐसे जो है उल्टा इसका पी बन जाएगा, ठीक है, कैसे बन जाएगा, ऐसे उल्टा पी बनेगा। ये तो हम वही बता दिए, अरे ये गलत हो गया, उल्टा पी मतलब ऐसे बनेगा, कैसे मैं बोलूँ, ऐसे, ऐसे बनेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया और फिर ये हो गया, ऐसे बनेगा उल्टा पी, तब ना जाके होगा। कहाँ इस तरह का दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27, इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखा जाए कि बोला जा रहा है क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर, तो क्वेश्चन फिगर कैसे बनेगा, मिरर लगाया हुआ है ना, तो ये वाला चीज़ तो पास में रहेगा, ठीक है। हम्म, ये सेम का सेम रहने वाला है, ऐसे यहाँ पे तो सेम रहेगा, किसमें दिख रहा है ऐसे, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दो, ये सब ठीक है। अब ये जो टोपी है ना, ये यहाँ आ जाएगा एक, ठीक है, एक टोपी यहाँ आ जाएगा, और ये वाला सेम चीज़ है, और एक जो टोपी है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक टोपी क्या आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं, एक टोपी जो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे कौन सा वाला है, देखो ये जो है ये चीज़ है, इसमें दोनों ट्रायंगल बन गया, इसमें ऊपर जो है ये स्क्वायर बन गया, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन फिगर काइट है, तो प्लस जो है इस तरफ रहना चाहिए, प्लस इस तरफ इसमें नहीं है, तो ये खत्म, इसमें नहीं है, ये खत्म। अब जो है प्लस के बाद क्या है कि हमारा जो है एक डॉट है, तो ऑप्शन ये बी सही लग रहा है, ठीक है, बी ही एकदम इसका मिरर इमेज उल्टा है, देखिए ध्यान से। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन फिगर इसको मोड़ेंगे तो कैसा निकलेगा, ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो ये चीज है, इसको मोड़ेंगे तो कैसा निकलेगा।
इनको लग रहा है कि जब इसको उस तरफ किए तो यहाँ पे भी तो 3 छेद होगा, ठीक है ना? 3 छेद यहाँ पे भी होगा, ठीक? तो मेरे को ऑप्शन जो है ना वो कौन-सा सही लग रहा है? ये वाला सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ये सही लग रहा है क्योंकि देखो इस तरफ से होगा एक साइड, है ना? देखो चारों को मैं भाग भाग दूंगा, तो एकदम सही लग रहा है, यही ऑप्शन सी सही है। खोलेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। क्वेश्चन फिगर इस तरह से कट हो गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया है ना? और यहाँ पे थोड़ा सा कट है, यहाँ पे भी है थोड़ा सा कट। देखो पेज में थोड़ा सा यहाँ पे कट दिख रहा है, देखो यहाँ पे है ना? लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा भी कट है ही नहीं, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि देखो ऊपर कटेगा थोड़ा सा, यहाँ पे भी तो कट रहा था, ये देखो, और यहाँ से ऐसे था। 31 क्वेश्चन नंबर ये है और इसका आंसर ऊपर दिया गया, तो कैसे होगा? ये है तो बिल्कुल इसके जैसा ही इस तरफ बनेगा, मतलब कि ऐसे होगा वो, ऐसे, और फिर इसके ऊपर एक ऐसे होगा, ठीक है? तो ये कहाँ बन रहा है, किस में है ये? ऑप्शन नंबर सी में देखो, अच्छा लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही है, ये सर्किल है, सर्किल दो को काट के बनाया है, तो ऐसे होगा, है ना? और यहाँ पे भी सर्किल आएगा, ठीक है? कौन सा ऑप्शन सही है? और ऐसे होगा, है ना? ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बोला जा रहा है किसमें ये जो पिक्चर है वो एम्बेडेड है, क्या है वो? पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि पार्ट आई एक्स ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट फोर आंसर फिगर ए बी सी ऑन द राइट सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट आउट पीस इन द गिवन फिगर। ऐसा कौन सा फिगर है जो इस फिगर से बन सकता है, इस फिगर से जो है इन चारों में से कौन फिगर जो है वो बन सकता है? ये कह रहा है ना, सेलेक्ट आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट आउट पीसेज गिवन इन द फिगर, मतलब ये सब पीसेज से मिला के, ये सारे पीस से मिला के कौन सा फिगर बन सकता है, यही हम लोग को पता करना है, ठीक है? तो पता करते हैं कौन सा बनेगा। जैसे ये है, सबको सटा दो, पास में करेंगे तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, टेढ़ तो है ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे कहाँ है, ऐसे नहीं है, ये दोनों में रह गया बात। तो ये लाइन यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में क्या है कि इस सबको एक साथ कर दो, सटा दो, तो कैसे बनेगा? हम्म, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, ये वाला लग रहा है कि हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहाँ है भाई, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। ये वाला सही लग रहा है, देखो क्योंकि अगर आप एक पार्ट देखिए तो ये ऐसे है, एक है ना एक पार्ट, ये और ये दोनों सेम है, तो इसको इधर खड़ा कर दिया दोनों को उल्टा, और ये जो छोटा ट्रायंगल था उसको ऊपर रख दिया, बड़ा वाला को नीचे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 35 में इसमें कैसे बनेगा, तो ये कौन सा सही आंसर है? आंसर ये जो है डी सही है, ठीक है डी। इसमें जो है कौन सही होगा? इसमें सही है
पहले तो ये जो दोनों है ये नीचे आ जाएगा, मतलब कि ये गलत है, ऐसे नहीं है। ये भी गलत है। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये ऐसे तरफ थोड़े होगा, ऐसे में होगा इसे। ठीक है। अब इसमें जो है, एक मिनट, हमारा जो सबसे पहले ये जो बाउंड्री है ये इस तरह का कहाँ कहाँ है देख लिया जाए। इसमें तो अलग अलग है, तो ये नहीं हो सकता। इन तीनों में सेम है, देखो बाउंड्री तो दिख रहा है, बाउंड्री दिख रहा है, लेकिन देखो इसमें यहाँ तक आ गया है, ये थोड़ा, ये पूरा ऊपर से ढका हुआ है, देखो ये जो है ये पूरा ऊपर से सिर्फ यही रहेगा। तो इसमें ये भी नहीं होगा, दोनों में बराबर, देखो ये वाला सी में है, तो ये सी सही है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। मतलब ये वाला पिक्चर जो है कहाँ पे मिल जाएगा हमको, एम्बेडेड कहाँ है, उसमें छिपा हुआ है, उसी में समाया हुआ है। तो ये जो पिक्चर है ये कहाँ दिख रहा है हमको। तो देखिए ये पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ऐसे है पहले, है ना, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे, तो ऑप्शन ए। और फिर यहाँ ये कहाँ दिख रहा है हम लोग को, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से देखिए, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, थोड़ा दिमाग लगाइए, और ऐसे यहाँ पे जो है ये इम्बेडेड है। बी ऑप्शन सही है। 39, ये कहाँ दिख रहा है, हाँ, ये कहाँ दिख रहा है, ये वाला जो है मूडी तो सब में है, लेकिन ऐसे कहाँ है, ऐसे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्कल पहले आ गया, मुंडी के साथ में ऐसे गोल, और ये जो है यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इसी में एम्बेडेड है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में झंडा है, कहाँ है ये, देखो यहाँ से ये तिरछे जा रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये सही नहीं है। सही कौन सा है? क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा तिरछा है, बड़ा और करके देखिए दिखेगा, ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा यहीं पे तिरछा है, ये देखो बराबर है, तो ये तो होगा नहीं, ये तीनों में तिरछा है। और क्या है, ये जो नीचे वाला है ये उससे बड़ा है, ठीक है, तो इन दोनों में जो है बड़ा, ये दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है। उनको लग रहा है कि यही सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेंथ है, तब उसके ऊपर जाके हुआ है, बना है, देखिए थोड़ा सा ऊपर जाके बना, तो कहाँ दिख रहा है हमको ये। हमको लग रहा है कि ये चीज़ होगा, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ऑप्शन बी होगा, ऐसे देखिए ये बन रहा है, और ये छोटा सा ट्रायंगल इसके ऊपर है, इसके ऊपर छोटा सा ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब देखिए हमारा मैथ्स आ गया, मैथ्स, मैथ्स का क्वेश्चन। मतलब कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो है 5 जो है वो क्या है, हमारा पूरा जो इंटीजर है वो है, और बाकी जो है वो सब है। तो ये क्या है, ये 7.7 है, ये क्या है, क्योंकि देखो नीचे 10 है, अगर नीचे 100 है तो इसको क्या लिखेंगे, 0.07 लिखेंगे, है ना, तो 0.07, और ये क्या है, 0.0, नहीं 0.77 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 100 है, तो 2 अंकों के बाद 0.77,
और हमारे पास और क्या है भाई, 5 है, सिर्फ 5, तो 5 को 5.0 लिख सकते हैं। जोड़ दो, 7 7 14, हाथ में एक, 7 7 14, एक 15, हाथ में एक, 7 5 12 और 13, 13.75 12। कहीं गड़बड़ है क्या? 7.7 है, फिर ये 0.07 है, और ये फिर 0.77 है। 7 7 14, और एक 15, 7 5 12 और एक 13 आना चाहिए था ना। 13.54। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा? आंसर तो 12 के करीब ही आएगा, ठीक है। फिर से एक बार करके देख लेते हैं। जैसे ये 5 है तो इसको सबसे लास्ट में छोड़ेंगे, ठीक है। 77.10 है तो ये 7.7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7/100 है, तो इसको 007 और दो अंकों के बाद पॉइंट, तो 0.07 हो जाएगा, 0.07, ठीक है। और ये 77 है तो ये 0.77 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 7 14, हाथ में कितना, एक, सबको जोड़ना है ना, एक, ठीक है। 7 7 14, हाथ में एक, 7 7 14 और एक 15, हाथ में एक, 7 और एक 8, 8 5 13.54 आना चाहिए था, कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ऑन हाउ मेनी 1/6 टुगेदर में कितना, मतलब कि 1/6 में और क्या गुना करे, यहाँ पे और क्या गुना करे कि ये 41/3 6 आ जाए, इसमें और क्या गुना करें। तो इसको सबसे पहले पूर्णांक से जो है अथी में करना पड़ेगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको गुना करेंगे, 41 × 6 6, 6 चौका 24, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 249/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गुना करें, तो इसमें गुना हम लोग किया है 249, है ना, 249 ऑप्शन में है। हाउ मेनी 1/6 टुगेदर मेक, नीचे 3 है ना, सॉरी। तो 249 को क्या करो, 249 को इसको गुना करो 2 से। हाउ मेनी 1/6, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, कितना इज इक्वल टू 41। तो इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3 और 4 तिहाई 12, है ना, 3 और 4 तिहाई 12, और इसमें 125/3, ठीक है। अब ये 125/3 है, इसको अगर नीचे 6 बनाना है तो 2 से गुना करेंगे, तो क्या आएगा, 250/6, 250/6, तो 250 ऑप्शन सही वाला है, सी ऑप्शन सही है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 7 बार, है ना। और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 गो 0 और 1, और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नंबर जो है, ये हमको लग रहा है कि ये वाला होगा, ठीक है, 7 गो 9, ठीक है, और एक आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए, जोड़ करके देख लीजिए, इसका सम ही तो निकालना था। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर जो है वो होगा, ठीक है। 3 bells टॉल एट इंटरवल 9 12 और 15 मिनट, ठीक है। तो इफ दे स्टार्ट इफ दे स्टार्ट टोलिंग एट 8 AM, दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर एट, मतलब कि इसका एलसीएम निकालना है, सब एक साथ कब जो है बजेगा।
तो 9, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये जाएगा 9, 12, 15। एलसीएम 9 क्या है? 3 × 3 है। ठीक है। 12 क्या है? 4 × 3 है, मतलब 2 गुने 3। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एलसीएम। 15 तो 3 × 5। और इसमें एलसीएम में दिख क्या रहा है कि सब में तो 3 कॉमन है, लेकिन 4 किसी में कॉमन नहीं है। 2 × 2 हो जाएगा। सिर्फ यही 3 ही तो सब में कॉमन दिख रहा है ना, 3 बस, और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो 2 × 2, और जो ये 3 एक्स्ट्रा है वो वाला, और ये जो 3 हमने निकाला है कॉमन, और गुने में 5। तो 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, और 20 नमा 180। मतलब कि हमको 180 इसका एलसीएम होगा, है ना? सही है। बिल्कुल सही, 180। अब 180 को घंटे से डिवाइड करो तो ये 3 घंटा आता है। 180 मिनट मतलब 3 घंटा। मतलब कि 8 बजे बजा था एक साथ, तो 3 घंटा बाद जो है बजेगा एक साथ। तो 8 × 3 = 11 बजे, 11 बजे जो है बजेगा। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। अच्छा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 2 डिजिट का क्या है? 11। और जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 2 डिजिट का, वो क्या है? 99 तो नहीं है, 98 तो नहीं है, 97 है क्या? ये जो है, ये है क्या? 97 किसी से कटता है, फिर 96 आ जाता है, फिर 95 आ जाता है, फिर 94, फिर 93, और फिर 9 3 12 ये कटता है। तो 97 जो है लग रहा है नहीं कटता। ऐड करके देखते हैं। 7 और 1 8, 9 10। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो ये इसका सही आंसर जो था वो 108 था, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है, गलत है ऑप्शन। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कौन सही है? तो 5 मीटर 8 सेंटीमीटर को 580 सेंटीमीटर लिखा है। ये गलत है, ये हो जाएगा 508 सेंटीमीटर। ये 508 सेंटीमीटर होना चाहिए था। 7 मीटर 55 सेंटीमीटर को 7055 लिखा है, नहीं 755 होता। 2 किलोमीटर 70 मीटर को क्या लिखा है? 270 मीटर, नहीं 2070 मीटर होता। अब सब गलत है, तो यही वाला सही होगा, है ना? डी। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, इसका असेंडिंग ऑर्डर कौन है? तो सबसे छोटा 0 पॉइंट, ये वाला सबसे छोटा दिख रहा। ठीक है। 0.05 सबसे छोटा है, तो ये वाला सही है। ये असेंडिंग ऑर्डर जो है, ऑप्शन ए वाला, वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कौन नहीं है? ये 5 × 6 = 30 और 3 × 6 = 18। ये ये जो है वो, ये दोनों इक्विवेलेंट जो है नहीं दिख रहा। 7 × 4 = 28 और ये 4 × 5 = 20 है, लेकिन ये जो है इक्विवेलेंट नहीं है। 9 से 25 थोड़े ना कटता है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली पर मंथ इज फॉलोज, किचन ये सब सबका कन्वीनियंस मिला के। तो राउंड ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में टोटल क्या आएगा? तो सबको पहले जोड़ना होगा, फिर 1000 में करना होगा। तो 8 7 15 और 8 23, हाथ में 2, 8 और 1 9, 9 8 17, 7 24, हाथ में 2 1 26, हाथ में 2
तीन आठ बारह, 12 और 7, 12 और 7 19, और 3 22, 22 और 2 24, हाथ में दो, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 9 18, और 2 20,000। तो ये करीब करीब 20,000 के आसपास जो है आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। A vendor buys lemons at rate of 5 lemon for सात and sells them at rate of 2 lemons for 3.50. After selling 100 lemons, his profit or loss is, मतलब कि क्या बोला जा रहा है, 5 lemons, a vendor buys a lemon at rate of 5 lemons for rupees 7 and 2 lemons for buys at rate of इतना and sells 2 lemon at rate of 3.5. तो ये एक लेमन कितना में खरीदा है बेचारा, एक लेमन खरीदा है 7/5 रुपया में, और एक लेमन जो है बेच कितना में रहा है, 3.5/2 रुपया में, ठीक है। तो बोला जा रहा है आफ्टर सेलिंग 100 लेमन इज प्रॉफिट और लॉस इज। सबसे पहले देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये कितना आएगा, अगर इंटू में दो कर दे तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1.4 रुपया आ रहा है, और यहाँ पे इंटू में 5, 25, हाथ में 2, 5 से 15 और 2 17, ये सब ये 1.75 रुपया आ रहा है, 1.75, ठीक है। तो महंगा किस में बेच रहा है, महंगा इसमें बेच रहा है, कितना रुपया महंगा है, इससे जो है 1.75 में से अगर माइनस करेंगे 1.4, तो कितना महंगा है, 0.35, मतलब 35 पैसा है, ठीक है, 35 पैसा। और अगर 100 लेमन्स बेच रहा है मतलब 35 रुपया का प्रॉफिट होगा, है ना। 35 पैसा का जो है अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 35 इंटू 100 करेगा तभी तो 100 लेमन का आएगा। एक लेमन पे कितना, 35 पैसा का, था 100 लेमन पे 35 रुपया का फायदा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 90 इज, 80 और 90 के बीच में प्रोडक्ट करो, तो 81 तो नहीं होता है, 82 नहीं है, 83 है, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये देखो नहीं कटता है दोनों, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट तो निकलेगा ना, 83 और 89 का प्रोडक्ट। लास्ट में तो 7 आएगा पता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर हो जा रहा है ना। अगर 80 और 80 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 88, 64, 100, ये 4 अंक का ही तो आता है। हमको लग रहा है कि ये 6400, ये वाला सही आंसर है। 6400 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 73, सी वाला। बोला जा रहा है कि ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स, सिंप्लीफिकेशन पे कितना आएगा, तो पहले नंबर को देखो इसमें है क्या, कि पहले इन दोनों को प्लस कर लिया जाए, ठीक है। इन दिनों को प्लस करने के लिए, ये देखो 2 है और ये 5 है, तो जो 7 वाला नंबर है उसको बाहर निकाल लो, 3 और 2 5 हो गया। अब हमको किसको जोड़ना है, 5/6 और 1/12 को जोड़ना। इसको अगर 2 से गुना करेंगे और इसको भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/12,
और ये है 1/12, इन दोनों को जोड़ोगे तो 11/12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा 5 11/12 पूर्णांक आएगा, है ना। और इसको माइनस करना है किसमें से, 5 2/3 में से माइनस करना है ना, माइनस करना। तो अब माइनस कर लेते हैं 2/3 में से। 5 में से 5 जाएगा तब तो 0 आ जाएगा, तो बच गया सिर्फ इन दोनों का खेल, 2/3 और 11/12 में। तो 2/3 को माइनस करना है 11/12 से। ठीक है, अब देखो इसको 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 दूना 8 और बट्टे में 12 माइनस में 11/12। तो ये क्या आ रहा है, माइनस में 3/12 आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12 कट जाएगा, तो माइनस में 1/4 आ रहा है। ये वाला सही आंसर है, बी। 4 square tablets, each side 1.3 meter, are placed end to end to form one big rectangular table. The perimeter of big table is, मतलब 4 रखा गया है ना, तो 4 रखा गया है, तो 1.3 को 4 जगह अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.3 को 4 से गुना करेंगे तो 5.2 आएगा। तो लेंथ जो है इसका 5.2 होना चाहिए। ठीक है, और जो इसका ब्रेथ होगा वो 1.3 ही रहेगा, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल बनेगा, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5.2 और 1.3 वाले रेक्टेंगल का जो है वो बोल सकते हैं कि पेरीमीटर क्या आएगा। तो जैसे ये मान लो रेक्टेंगल हमने बनाया, तो इसका अगर मान लो रेक्टेंगल का सबका साइड जो है, एक लेंथ 5.2 है और ये 1.3 है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इधर वाला भी 1.3 हो जाएगा और इधर वाला भी 5.2 हो जाएगा। ठीक है, 1.3 और 5.2 अब सबको जोड़ दो, देखो 52 52 कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 5 5 10, 10.4 आ जाएगा। और ये जो है 13 दूना 26, 2.6। ठीक है, 2.6 तो जोड़ेंगे ना तो 13 मीटर आएगा। ठीक है, 2.6 इसको जोड़ेंगे तो 13 मीटर जो है आ जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। गिवन चार्ट, द गिवन बार चार्ट shows the marks obtained by a student in 4 subject. The average marks scored by student is, मतलब कि इसका एवरेज जो है वो कितना है, तो इंग्लिश का कितना है 80 और हिंदी का कितना है 60 और 80 के बीच में 70 और मैथ्स का कितना है 80 और 100 के बीच में 90 और साइंस का नंबर कितना है 60 है। अब देखो एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ दो और 4 से भाग दे दो, तो 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, मतलब कि 300 आ रहा है। लेकिन एवरेज निकालने के लिए 4 से हमको डिवाइड भी तो करना होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 तिहाई 75, मतलब 75 जो है आना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे। Square and rectangle have equal area if each side of a square is 42 meter and the width of rectangle is 28 meter, the perimeter of rectangle is। अब देखो दोनों का तो एरिया बराबर होगा, तो एरिया बराबर है मतलब 42 इंटू 42 है ना एरिया। ये तो एरिया हो गया, एरिया ऑफ ये क्या है रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल का भी एरिया तो यही रहेगा। लेकिन रेक्टेंगल का लेंथ दिया गया 28, तो 28, लेकिन हमको उसका क्या निकालना है ब्रेथ, तो यही तो ब्रेथ निकल जाएगा इससे।
तो 42 को डिवाइड करेंगे, ये देखो 7 चौके 28 और 7 छके 42। ये फिर जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और फिर जाएगा ये 2 से 21 में रखते। तो हमारा जो ब्रेथ है वो 63 मीटर जो है वो आ गया। लेकिन हमको तो पेरीमीटर बताना है ये रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ये 28 है, ये 28 है और ये 63 है, ये 63 है। क्या हो जाएगा? 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56 और 63 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। मतलब कि 6 6 6 6 6 6 12 5 2 7 और एक 8, 182 मीटर जो है हमारा सही आंसर आएगा। ए रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स, मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल का मेजर कितना होता है, तो ये होता है 180 से लेके 360 के डिग्री के बीच में। सब्ट्रैक्टिंग 7/13 फ्रॉम 25/26 कितना आएगा? तो 25/26 है ये, ठीक है। और ये क्या है हमारा 7/13 है, लेकिन इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 26 नीचे बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 दूना 14/26। और जब हम लोग जो है माइनस करेंगे तो हमारा 11/26 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। बाई सेलिंग ए टीवी फॉर RS इतना, ए डीलर लॉसेज इतना, बाई व्हाट प्राइस ही शुड सेल द टीवी टू गेन RS 1080 रुपया। मतलब कि इतना में बेचा बेचारा, ठीक है। तो उसको लॉस हो गया कितने रुपये का? 1080 रुपये का लॉस हो गया। मतलब वो खरीदा कितने में होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तब ना आएगा लॉस जितना हुआ था। तो जो जोड़ देते हैं, 16 16 9 2 0 और 1080 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया? 0 8 और 2 10 9 और 1 10 17 और 1 18, मतलब 18,000 में वो खरीदा था, लेकिन इतना लॉस करके बेच दिया था। लेकिन अब उसको क्या करना है? 1080 रुपया और उसको मतलब कि फायदा ही करवाना है, तो इसमें जोड़ दो 1080 रुपया और। तो हमको क्या आ जाएगा? 19,080 रुपया में वो बेचेगा। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, मतलब कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। बड़े वाले का एरिया निकाल दो, कितना हो जाएगा? 15 15 गुना करते हैं तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर 15 है और ये 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, मतलब कि 4 है, 4 पचे 20, मतलब 20 माइनस कर दो, कितना आ गया? 205 सेंटीमीटर स्क्वायर है शेडेड वाले का। द टाइप ऑफ एंगल सोन इन फिगर इज, ये जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब जो है इंग्लिश का टेस्ट है। क्या बोला जा रहा है पैसेज में? टू अचीव ग्लोरी एंड सक्सेस वन शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग विल, मतलब कि ग्लोरी और सक्सेस पाने के लिए उसके पास बहुत जो है स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए। हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स हेल्प ए पर्सन अचीव मेनी थिंग्स, मतलब कि हार्ड वर्क और लगातार एफर्ट्स लगाने से पर्सन जो है बहुत सारे चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड यूनिक, हर एक आदमी जो है अलग और मतलब यूनिक टाइप का होता है। ही पोजेजेज स्पेशल हिडन क्वालिटीज, उसके अंदर जो है एक स्पेशल जो है क्वालिटी होता है। दीज एबिलिटीज नीड टू बी यूटिलाइज्ड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, और ये जो हिडन जो एबिलिटी होता है इसको यूज करना पड़ता है, तभी जो है हम लाइफ में फेम और सक्सेस पा सकते हैं। वन शुड रियलाइज वंस कैपेसिटीज एंड यूज देम प्रॉपरली, सबको जो है अपना कैपेसिटी रियलाइज करना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। डिटर्मिनेशन और परजीवरेंस इज द की टू सक्सेस, मतलब कि उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करना पड़ेगा, यही जो है सक्सेस का चाबी है। वन मस्ट पोजेस द पावर ऑफ टॉलरेंस, मतलब उसको जो है टॉलरेट करना पड़ेगा बार बार अगर फेल भी हो तो। करेज होना चाहिए, हिम्मत, एंड एबव ऑल डिटर्मिनेशन टू अचीव वंस एम, मतलब कि उससे भी ऊपर कि उसके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वन शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव, क्या ऊपर पैसेज में क्या है? सक्सेस को अचीव करने के लिए। सी ऑप्शन सही है।
इज द की टू सक्सेस। क्या की है? डिटर्मिनेशन जो है वही जो है की है सक्सेस के लिए। वन शुड यूज वंस कैपेसिटीज, मतलब कि उसका जो कैपेसिटीज है उसको। स्पेशल इज अपोजिट ऑफ। स्पेशल जो है किसका उल्टा है? तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज बिल्कुल साधारण सा है। स्पेशल मतलब कोई चीज स्पेशल है। हिडन मतलब क्या होता है? सीन, अचीव्ड, अनसीन, अनकवर्ड। मतलब हिडन मतलब जो छुपा हुआ है, अनसीन मतलब जिसको देख नहीं सकते। तो दोनों का सेम यही है, इसका बाकी उल्टा है। सीन मतलब देख लिया, अनकवर मतलब कवर था तो उसको हटा दिया, अचीव। आगे पैसेज टू बोला जा रहा है, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी ग्रेट साइंटिस्ट्स एंड जगदीश चंद्र बोस वाज वन ऑफ देम। मतलब कि इंडिया जो है बहुत सारे साइंटिस्ट्स बनाया है और जगदीश चंद्र बोस जो है उनमें से एक थे। He dedicated his life to botany and was honored not only in India but abroad also। मतलब कि बॉटनी मतलब प्लांट्स का स्टडी में जो है वो अपना लाइफ को पूरा डेडिकेट कर दिए थे। और उनको जो है सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है। ही वाज बॉर्न ऑन 30th of November। इस डेट को जो है वो बॉर्न किए थे 1858 एट माइन सिंह। इस जगह पे उनका जन्म हुआ था। ही बिलोंग्ड टू ए सिंपल फैमिली एंड हिज पेरेंट्स वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी। मतलब वो सिंपल फैमिली में जन्म लिए थे और उनका जो पेरेंट्स थे वो गरीब और जिसको नीड था, जरूरत था, उसको हेल्प करते थे। हिज इंटरेस्ट्स इन प्लांट्स स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। मतलब कि उनका पौधों में जो था इंटरेस्ट वो बहुत मतलब छोटा से ही आ गया था। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ हिज टाइम विथ फार्मर्स इन द फील्ड्स। बहुत समय वो टाइम बिताते थे खेतों में किसानों के साथ। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही लव्ड टू एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। मतलब बच्चे से उनको जो है एक्सपेरिमेंट करना और नेचर के लॉज को जो है समझना बड़ा अच्छा लगता था। जगदीश चंद्र बोस वाज ग्रेट क्या? वो एक साइंटिस्ट थे। जगदीश चंद्र बोस डेट ऑफ बर्थ वाज, कब जो है वो किए थे? तो 1858 में 30th of November। तो 30th of November 1858। हिज इंटरेस्ट्स इन क्या? तो बॉटनी में जो है वो यंग एज से आया था। डेडिकेटेड मतलब क्या होता है? लव्ड, स्टार्टेड, ऑनर, डिवोटेड। डिवोटेड मतलब कि उसके लिए लगे रहना, डेडिकेटेड। द वर्ड यूज्ड इन द पैराग्राफ फ्रॉम फॉर आउटसाइड इंडिया इज, आउटसाइड इंडिया के लिए अब्रोड यूज किया गया है। ठीक है। पैसेज थ्री, हेलेन केलर एन अमेरिकन ऑथर वाज टोटली ब्लाइंड। मतलब कि ये ऑथर जो थी वो पूरी तरह से अंधी थी, बट सी स्टिल रीड मेनी बुक्स देन मोस्ट पीपल हु कुड सी। मतलब लेकिन वो उससे, वो आदमी जो देख सकता था उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। सी इवन रोट बुक्स, और वो किताबें जो है लिखी हुई थी। सी वॉज डेफ बट सी enjoyed म्यूजिक फार मोर देन मोस्ट ऑफ पीपल हु कुड हियर। मतलब वो सुन नहीं सकती थी लेकिन जो है वो म्यूजिक इतना एंजॉय करती थी जो लोग मतलब सुनते थे उससे भी ज़्यादा। For 9 year for 9 long years she could not speak। मतलब कि 9 साल तक वो बात नहीं कर सकती थी। बट लेटर सी डिलीवर्ड लेक्चर्स एट मेनी प्लेसेज इन यूनाइटेड स्टेट्स। फिर बाद में वो बहुत सारा लेक्चर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में दी थी। नॉट ओनली दिस, इवन मेड मूवीज ऑन हर लाइफ एंड also एक्टेड इन हर मूवीज। मतलब कि वो मूवीज भी बनाई थी अपना लाइफ पे और उसमें एक्ट की थी अपना बायोग्राफी में। ऑल दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हेलेन किलर डिटर्मिनेशन टू ओवरकम ऑल हर डिसेबिलिटीज। ये सब पॉसिबल था क्योंकि वो अपना डिसेबिलिटीज को जो है पार कर ली थी। हेलेन किलर कुड नॉट सी बिकॉज सी वाज डेफ, डम्ब, हंग्री और ब्लाइंड। क्या? क्योंकि वो जो थी वो ब्लाइंड थी, है ना। सी वाज डेफ बट enjoyed म्यूजिक वेरी मच। म्यूजिक, वो डेफ थी फिर भी जो है म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था। एन ऑथर
इज अ पर्सन हु राइट्स बुक्स। ऑथर कौन होता है? जो बुक्स को लिखता है। हेलेन मेड सम मूवीज अबाउट, किस चीज के बारे में? तो हर ओन लाइफ के बारे में। द वर्ड यूज्ड इन पैराग्राफ फर्मनेस ऑफ पर्पस इज, इसके लिए था डिटर्मिनेशन, मतलब कि पर्पस काफी जो था वो स्ट्रॉन्ग पर्पस था। पैसेज 4, ऑनेस्टी मीन्स अ ट्रूथफुलनेस, मतलब ऑनेस्टी का मतलब है कि कोई आदमी सच सच बोल रहा है। इट मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एविल मोटिव्स, इसका मतलब है कि जितना भी खराब जो मोटिव्स है उससे फ्री होना। ऑनेस्टी मीन्स बीइंग फेयर एंड सिंसियर, ऑनेस्टी का मतलब है कि कोई बिल्कुल सच बोल रहा है और वो सिंसियर है। नॉट ओनली इन आवर डीलिंग्स विथ अदर्स, सिर्फ जो है दूसरों से डील करने में नहीं, बट ऑल्सो बीइंग ऑनेस्ट विथ आवर सेल्स, खुद से भी ऑनेस्ट रहना। व्हेन ए पर्सन इज फेयर एंड सिंसियर इन हिज कैरेक्टर एंड बिहेवियर, जब कोई पर्सन जो है वो फेयर और सिंसियर सिंसियर रहता है अपना कैरेक्टर और अपना खुद का बिहेवियर के, वी से डैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, हम लोग कहते हैं वो ऑनेस्ट है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, उसको सब रिस्पेक्ट करता है। ही हैज ए गुड पोजीशन इन सोसाइटी, अच्छा पोजीशन रहता है। ऑनेस्टी इज ए नोबल वर्च्यू डैट ऑलवेज पेज, मतलब कि ये काफ़ी बहुत अच्छा गुण है। इग्नोर वन शुड इग्नोर ट्रूथफुलनेस। ऑनेस्टी मीन्स, इसका मतलब क्या है? बैडनेस, सैडनेस, ट्रूथफुलनेस। Honesty means being free from all kinds of evil motives. An honest person is always respected by all. Honest is the opposite of, इसका ऑपोजिट है डिसऑनेस्ट, का ऑपोजिट है सिंसियर। इज एन, सिंसियर क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। सिंसियर एक गुण है और गुण क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, एडजेक्टिव है ये।